हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जो है सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का अगला पार्ट लेकर आए हुए हैं। हमारा पार्ट 3 होगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो सर्च करें यूट्यूब पर अभिषेक सर क्लासेस और प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ आपको मिलेगी सीटेट सन 2020 पर्यावरण अध्ययन, ठीक ना। उस प्लेलिस्ट में आप जा करके उन पार्ट को पहले देख लें। तो आइए, 15 क्वेश्चन का ये सीरीज है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। और ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आगे आने की भी इनकी काफ़ी ज़्यादा संभावना बनती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन में लिखा गया है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों के संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कौन सा कथन है, ठीक ना। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके पहले हमने 15 करके 2 सीरीज कंप्लीट कराया है, इसलिए 30 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। 31वें क्वेश्चन पर हम वर्क कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़ करके। वह कौन सा कथन है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका है, प्राणों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। दूसरा है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात करके, बहस करके अधिक सीख सकते हैं, ठीक ना। और चौथा ऑप्शन है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जे राइट ऑप्शन होगा, ठीक ना। इसका डी वाला राइट ऑप्शन होगा, यानी सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है, समूह कार्यों से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ठीक ना। पहला ऑप्शन है निर्धारण मापनियाँ, दूसरा ऑप्शन है कागज पेंसिल परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है मौखिक प्रश्न, चौथा ऑप्शन है दत्त कार्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जे राइट ऑप्शन, यानी दत्त कार्य इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिएगा क्यों सही ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप बच्चों को दत्त कार्य दे देते हैं तो बच्चे जो है स्वतंत्र वातावरण में उसका अध्ययन करते हैं, ठीक ना, जिससे शिक्षक या फिर किसी अन्य बाह्य का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, जिससे शिक्षार्थी अपने भावनाओं, रुचियों या फिर कल्पनाओं आदि को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक ना, जिससे उनके सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन आसानी से हम कर पाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है 4 कि एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह प्रश्न पूछिए कि जब ये जवान थे तब क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपर्युक्त प्रश्नों के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, ठीक ना। यानी बच्चे जब जाकर के मतलब वृद्ध यानी वयोवृद्ध लोगों से पूछेंगे प्रश्न को बार बार, तो उससे कौन सी कौशल का संभावना नहीं है, इसकी बात जो है की गई है। तो देखिएगा, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रयोग का, दूसरा चर्चा का, तीसरा प्रश्न पूछना, चौथा अभिव्यक्ति का, ठीक ना। अब देखिएगा क्या होगा, जब बच्चा जो है बार बार प्रश्न जाकर के पूछेगा तो उसके अंदर किसकी भावना होगी, चर्चा की भावना उत्पन्न होगी, प्रश्न पूछने की भावना उत्पन्न होगी, ठीक ना, अभिव्यक्त की भावना उत्पन्न होगी, लेकिन प्रयोग की कोई भी भावना उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए जो है यहाँ पूछा गया था कौन सी भावना का यानी कौन सी संभावना का आकलन नहीं होगा, तो प्रयोग आकलन का संभावना नहीं होगा। बाकी इसका संभावना होगा, प्रश्न पूछने का संभावना होगा, अभिव्यक्त की संभावना होगी, लेकिन प्रयोग का संभावना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह पेड़ जो है अब रह ही नहीं गया, क्योंकि वो पहले पेड़ था अब नहीं रह गया, तो उस पर कोई भी प्रयोग वह नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने के लिए कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य होगा? नंबर 1 सृजनात्मकता का विकास होगा, नंबर 2 अवलोकन का विकास होगा, नंबर 3 वर्गीकरण कौशल का विकास होगा, नंबर 4 डाटा संग्रहण का विकास होगा, ठीक ना। अब देखिएगा, इसका पूछा गया है, यहाँ नीचे आपको दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है, ठीक ना। ABD सही है कि BCD सही है या फिर ACD सही है या फिर ABC सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा
ए बी सी, ठीक ना, यानी डी इज राइट ऑप्शन, यानी ए बी सी इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। ठीक, अब क्या होगा कि जब उस चित्र में जो है बच्चा रंग को भरेगा तो उसके अंदर क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा और फिर वर्गीकरण कौशल का भी विकास होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। ठीक ना, सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, तीसरा ऑप्शन है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है आकलन के लिए एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। लिखा गया है ए बी डी सही है, ए सी डी सही है कि ए बी सी डी सही है या फिर ए बी सी सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर, यानी ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही होंगे। ठीक ना, क्या है कि अगर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक को अधिगम की सर्वेक्षण की बात की जाएगी तो क्या होगा, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया करने का अवसर प्रदान होगा, ये भी सही है। ठीक ना, ये भी सही है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनेंगे, ये भी सही है। सूचनाओं को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के लिए अवसर भी प्रदान होगा, ये भी सही है। ठीक ना, जब वह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के अधिगम की सर्वेक्षण कर रहा होगा तो, ठीक ना, ये भी सही है कि आकलन के लिए अवसर के रूप में इसका प्रयोग होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन में कहते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, यानी कौन सा राज्य ऐसा है जो जम्मू और कश्मीर के पड़ोस में है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड और राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, चौथा है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा सी जे राइट ऑप्शन, यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक ना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब क्या हैं, जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। लिखा गया है, आ गया घर पड़ी पौधा यानी नेपेंथीस। ठीक ना, नेपेंथीस के बारे में पूछा गया है, क्या होता है देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की ध्वनियाँ निकालता है, दूसरा है इसका मुख छोटे छोटे कांटियों से ढका होता है या फिर आप कटीली झाड़ियों से ढका होता है, अगला लिखा गया भारत में नहीं पाया जाता है, चौथा ऑप्शन है कीड़े मकोड़े या मेढक और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। चौथा जो होगा यानी डी इज राइट आंसर, यानी यह जो पौधा होता है ये कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जानवरों को यानी चूहे जैसे छोटे छोटे जानवरों को क्या करता है, चालाकी से फंसा के खा जाता है। ठीक ना, इस पौधे की लंबाई की बात करें, जिसकी लंबाई 1 इंच से लेकर के 1 फुट तक देखी जाती है। ठीक ना, ये जो है क्या करता है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को या मेढकों या चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ठीक ना, इसके मुंह पर एक जो है पत्ता होता है, उसी से उसका मुंह ढका होता है, उसी से जो है वह चालाकी से फंसाकर जो है छोटे मोटे जीवों को खा जाता है। ठीक, और यह भारत में भी पाया जाता है। ठीक ना, यह भारत में भी, भारत के मेघालय राज्य में यह पाया जाता है। ठीक, यह पौधा जो है यानी नमी स्थानों पर नहीं पाया जाता है, जहाँ पर नमी कम होती है वहाँ पर पाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यह जो है इन जीवों को जब खाता है तो उसको मतलब भोजन यानी अपने पेट भरने के लिए नहीं खाता है, उसे नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए खाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जो आपसे घर पड़ी पौधा है वह छोटे छोटे जो जीवों को किस तरीके से खाता है, यानी किस चीज़ के लिए खाता है, आपको आप ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन पूर्ति करने के लिए वह जो है उसको अपना आहार बनाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है बंद गोभी भिंडी गुड़, दूसरा है आंवला पालक गुड़, तीसरा ऑप्शन है आंवला पालक आलू, चौथा ऑप्शन है आंवला आलू टमाटर। ठीक ना, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी इज राइट ऑप्शन, यानी आंवला पालक और गुड़। ठीक ना, आंवला पालक और गुड़ में जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक ना, इसलिए जो है यह समूह जो है सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले पहले व्यवसायी आए थे, यानी कहाँ से पहले व्यवसायी आए थे इसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन में कहा गया ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से या दक्षिण अमेरिका से या फिर
स्थान से, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा सी इज ए राइट आंसर, यानी दक्षिण अमेरिका से, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है पक्षियों से लेकर के कि कौन सा पक्षी किस घोंसले में रहता है, किसके घोंसले में रहता है, कहाँ घोंसला बनाता है। यह भी टॉपिक काफ़ी आपकी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम एक दिन उसका भी एक वीडियो आपको कवर कराएंगे, ठीक ना। तो आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ऑप्शन में कहा गया है फक्ता, ठीक ना, या फिर बया, या फिर कलचिड़ी, या फिर शकर खोरा। तो वह कौन सी पक्षी है जो क्या है कैक्टस पौधों के बीच जो है अपना घोंसला बनाती। इसका ए ही जो राइट आंसर होगा, जिसको हम फक्ता पक्षी या फिर कबूतर के नाम से जानते हैं। यह अपना जो है घोंसला कैक्टस पौधे के कांटों के बीच बनाती है, ठीक। यह पक्षी जो है कोलंबडी कुल की पक्षी है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु की पहचान कीजिए। कहा गया है यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटा वृक्ष की शाखाओं पर उल्टा लटक के सोता है। यह वृक्ष पर रहता है, उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, ठीक ना। तो ऑप्शन में आपके दिया गया है ऐसा मतलब कौन सा जानवर है। कहा गया है चिंपांजी है, लंगूर है, या फिर स्लॉथ है, या फिर पेंडा है। जिसका राइट ऑप्शन होगा सी इज राइट ऑप्शन, ठीक ना। क्या है, ठीक, स्लॉथ है। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। स्लॉथ जो होता है बहुत ही आलसी जानवर है। यह जो है इसकी औसतन उम्र की बात कर लें तो ये लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है, और जो है ये 8 पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक ना। ये 8 पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करता है। हर एक पेड़ पर जो है लगभग 5 वर्ष तक उल्टा लटक के सोता है, ठीक। और अपने जो है हफ्ते में एक दिन जो है अपने मलमूत्र को त्याग करने के लिए धरती पर आता है और स्नान करता है। और इसको जो है यह बहुत अच्छा तैराक है, ठीक ना। यह बहुत अच्छा ही तैराक माना जाता है और यह सबसे आलसी होता है, ठीक। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी नहीं जाता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खा करके यह जीवित रहता है। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, नहीं है की बात की गई है। पहला ऑप्शन दिया गया है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। दूसरा है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ठीक ना। अब देखिएगा पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा सी इज राइट आंसर होगा। यह हमारा नहीं हो सकता, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ परिभाषा की बात कर दी गई है। जब भी आपको परिभाषा शब्द मिल जाए या फिर केवल शब्द मिल जाए, ठीक ना, या फिर याद करने या रटाने की बात कर दी जाए, वह ऑप्शन हमेशा हमारा क्या होता है, गलत होता है एनसीएफ सन 2005 के अनुसार, ठीक। यानी क्या है कि जब भी हम जो है पर्यावरण अध्ययन में उद्देश्य की बात करते हैं तो क्या होता है परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास होता है, ठीक ना। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप से उसको जोड़ा जाता है, ठीक। और क्या होता है बच्चों की जागरूकता और सृजनशीलता का पोषण करना होता है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहा गया है रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीक का प्रयोग होता है, यानी रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। पहला दिया गया है अवलोकन, दूसरा दिया गया है जांच सूची, तीसरा दिया गया है अभिविन्यास, चौथा है लिखित प्रश्न का, ठीक ना। जिसका राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। यानी क्या होता है रेटिंग स्केल का हम जो है अवलोकन करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का क्या होता है मापनीय यंत्र होता है, ठीक ना। यह एक प्रकार का क्या होता है मापनीय यंत्र होता है, परंतु इसका उपयोग हम तब करते हैं जब किसी सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण का आकलन करने के लिए गुणों के आधार पर उनके औसत, उत्कृष्ट औसत या ऊपर असंतोष या असंतोष की पुष्टि करने के लिए या रेटिंग देने के लिए इस रेटिंग स्केल का हम अवलोकन करते हैं, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है झूम खेती में अपनाए जाने वाले पद्धति के विषय में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। पहला कथन दिया गया है यह फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं,
ठीक ना। दूसरा दिया गया है इस जगह को बांस या खरपतवार उग जाते हैं तो उसे उखाड़ कर जला देते हैं, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है खरपतवार आदि को जलाने पर जो राख प्राप्त होती है खाद की जगह काम में लाते हैं। चौथा ऑप्शन है जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसको गहराई से जोता जाता है, ठीक ना। तो इसमें पूछा गया है कि डी सही है कि बी और सी सही है कि ए डी सही है कि ए सही है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट ऑप्शन होगा डी इज ए राइट ऑप्शन, यानी केवल ए सही है, ठीक ना। क्या सही है? केवल ए ही सही है। पहली बात तो यह जान लेते हैं कि झूम खेती होती क्या है। झूम खेती की अगर हम बात करें तो झूम खेती जो है आदिवासियों के द्वारा प्रचलित है, ठीक ना। यह जो है पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में नागालैंड या मेघालय में की जाती है, ठीक ना, यह खेती। और यह खेती जो है एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ समय तक जो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक ना। जब उसमें बीज को बोना होता है तो उसकी हम जुताई ना करके उसमें हल्का सा जो है खुदाई करते हैं, उसके बाद बीज को छिड़क करके उसको फिर बो देते हैं। जैसे क्या मकई हो गया, सब्जी हो गया या फिर मिर्च हो गया, चावल आज जैसे फसल बो जाते हैं, ठीक ना। इसी को ही जो है हम जो है स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस खेती को किया जाता है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा गया है किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि कुछ लोग अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने के बनाते हैं, ठीक ना। यह घर 2 मंजिले के होते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखा जाता है तथा कुछ जरूरी सामान को इकट्ठा किया जाता है, ठीक। और पहली मंजिल पर वह स्वयं रहते हैं, ठीक। क्या कहा गया कि ये मंजिल जो है 2 मंजिल का होता है। यह घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने का बना होता है। पहले पर निचले वाले पर जो है मंजिल में जानवर तथा कुछ सामान इकट्ठा किए जाते हैं जरूरी, और पहले मंजिल पर वह स्वयं रहते हैं। फिर आगे कहा गया है कि सभी घरों की छत कैसी होती हैं? समतल होती हैं। इन्होंने और ये जो घर जो बनाते हैं वो मोटे पेड़ के तने से बनाते हैं, ठीक ना। यह पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? नीचे दिए गए ऑप्शन में पूछा गया है, ठीक ना। पहला ऑप्शन दिया गया है मेघालय में, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट ऑप्शन होगा सी इज राइट ऑप्शन, यानी जम्मू कश्मीर, ठीक। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें खिड़की नहीं लगी होती है, ठीक ना। इनके घरों में खिड़की नहीं लगी होती है और यह 2 तल्ले का होता है, ठीक। ये 2 तल्ले का होता है मकान। निचले वाले तल्ले में वो जानवर को बांधते हैं तथा कुछ अपने जो उपयोगी सामान होते हैं उसको रखते हैं, और पहले वाले तल पर वह स्वयं निवास करते हैं। तो यह जो है क्या है, जम्मू और कश्मीर में यह मकान बनाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।